हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 का टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज़ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के हमारे पास दो मेथड थे। एक तो था हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड है हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या स्टेट करता है, पहले तो इसकी स्टेटमेंट क्या है। इट स्टेट्स दैट if two vectors are taken in the same order, ये क्या बता रहा है, if two vectors are taken in same order, then resultant is given by third side or vector taken in opposite order, मीनिंग क्या है इसका। अगर आपके पास मान लो दो वेक्टर्स हैं, एक का ऑर्डर ये है, दूसरा वेक्टर लिया उसका ऑर्डर ये है, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा वो कौन देगा, थर्ड साइड देगी, जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगी। अपोजिट ऑर्डर मीन्स इसका ऑर्डर ऐसा होगा, अभी ऐसे क्या, तो इसका ऑर्डर क्या है, अपोजिट है आपके पास। दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय दिस, दैट इज आर वेक्टर आपका क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर आप इसको ऐसे लेते हो, मान लो ये आपका ए वेक्टर है, इसका हेड है, देन दिस इज योर बी वेक्टर। अगर आप ऐसे जा रहे हो, अगेन ऐसे ही आ गए, तो ये रिजल्टेंट नहीं है आपका, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो सेम है। ऐसे क्या, फिर ऑर्डर ये, फिर ऑर्डर ये सेम ऑर्डर हो गया हमारे पास। इसमें क्या है, ये ऐसे क्या है, ये ऐसे क्या है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, बट इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, अपोजिट है। तो जो इसमें भी रिजल्टेंट आता है उसका फार्मूला क्या होता है, इसके लिए भी आर आपका, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका अगेन सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। डेरिवेशन के लिए इसमें क्या है आपके पास, अगेन आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास ट्रायंगल है, आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, दिस इज योर ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ से आपने अगेन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। अगेन ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा। अब देखिए एक चीज मैं बताना चाह रही हूँ, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है। अगर आपके पास मान लो यहाँ पे दो के हेड ज्वाइन हो रहे हैं, दो वेक्टर्स के हेड ज्वाइन हो रहे हैं, तब आप इसके बीच का एंगल लेते हो, दैट इज 30 डिग्री या 60 डिग्री जो भी है, दैट दिस एंगल इज थीटा। या फिर आप एंगल कैसे लेते हो, अगर आपके पास दो टेल ज्वाइन हो रही हैं तब हम ये वाला एंगल लेते हैं। अगर आपको अंदर का एंगल चाहिए, दिस इज योर इनसाइड एंगल, इंटीरियर एंगल, और यू कैन से अगर हमें एक्सटीरियर एंगल लेना है, लाइक यहाँ पे जैसे मैंने लिया है, दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इसका हेड और इसका टेल ज्वाइन हो रहा है, तब आप एंगल कौन सा लेते हो, एक्सटीरियर एंगल लेते हो। अगर हेड टू हेड और टेल टू टेल ज्वाइन हो रहा है तब इंटीरियर एंगल लेते हो, बट एक्सटीरियर एंगल लेने के लिए क्या होना चाहिए, एक का हेड एक का टेल होना चाहिए। यहाँ पे ये थीटा एंगल आ गया। अब यहाँ पे अगेन आपको मैंने बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में जहाँ पे हमारा थीटा एंगल बन रहा होगा, उस साइड आप कंपोनेंट क्या लेते हो, बी कोस थीटा, क्योंकि ये बी वेक्टर है हमारा। दूसरी साइड हमारा कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाली साइड क्या आता है, बी साइन ऑफ थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम अगर ये ट्रायंगल ले लें बड़ी, एम एन ओ पी नेम दे लिया मैंने इसको, ये पॉइंट है मेरा पी, तो इन ट्रायंगल एम एन पी अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई कर रही हूँ, दैट इज एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, एन पी को आप क्या लिख सकते हो, एन ओ प्लस ओ पी, एन ओ प्लस ओ पी होल स्क्वायर, प्लस एम पी को हम क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा आएगा इस साइड कंपोनेंट, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैंने स्टेप स्किप किए हैं क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम पूरी डेरिवेशन कर चुके हैं। एम एन क्या है, हमारा रिजल्टेंट है, दैट इज आर स्क्वायर। एन ओ आपका किसके इक्वल है, दैट इज ए वेक्टर है, प्लस ओ पी हमारा किसके इक्वल है, दैट इज बी कोस ऑफ थीटा होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
ब्रैकेट ओपन करोगे अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos ऑफ थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसमें बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 बन जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos ऑफ थीटा और आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी 1 प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट होता है, दैट इज आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा एंड इट्स प्रूफ। ये तो इसका क्या आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब क्योंकि हमारे पास क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होंगे, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे अब टू फाइंड डायरेक्शन हम क्या लेते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो आपका ए वेक्टर से कितना ऊपर है, हाउ रिजल्टेंट इज ऑन द हाइट फ्रॉम द वेक्टर ए। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल अगेन एम एन पी दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोला बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका एम पी अपॉन बेस कितना है हमारा एन पी विच इज इक्वल टू एम पी आगे किसके इक्वल है बी साइन थीटा अपॉन एन पी को क्या लिख सकते हो एन ओ प्लस ओ पी विच इज इक्वल टू बी साइन थीटा, बट एन ओ क्या है हमारा ए वेक्टर प्लस ओ पी क्या है मेरा बी कोस थीटा, तो tan अल्फा हमारा क्या आ गया बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। तो रिजल्टेंट हमारा इससे आ जाएगा और हमारे पास डायरेक्शन इससे पता लग जाएगी। थैंक यू।